हेलो नमस्कार, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे समय दूरी चाल, पिछला चैप्टर मैंने समय दूरी चाल पढ़ा दिया था, उसी का रिकॉर्डिंग आज मैंने वीडियो उस पर सवाल लाया हूं जो आपको पिछले चैप्टर और इस चैप्टर को दोनों को मतलब एक मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, फिर आइए हम लोग जल्दी ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, फिर तो पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है। एक कार, सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे। एक कार 2 घंटे में 10 मिनट तक चलती रही। एक कार 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही, वह 6 बजे शिमला पहुंची। यानी कितना चली कितना, तो आप सबसे पहले दिया गया है 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट चली और वह 6 बजे शिमला पहुंची। क्या बजे पहुंची? 6 बजे शिमला, यानी 6 बजे शिमला पहुंची। तो यानी वो कितना बजे चली थी, मतलब यानी 6 बजे शिमला पहुंची, तो इससे पहले चली होगी। यानी कुछ चली तब 6 बजे शिमला पहुंची। कितना बजे? 6 बजे। तो इसका मतलब इस बीच में ये कितना बजे शुरू की, तो यहाँ पे शुरू का टाइम पूछ रहा है आपको। शुरू का टाइम अगर हमको पहले 6 बजे पहुंची तो 6 बजे, ठीक है, 6 बजे को हम क्या लिख सकते हैं? 5:60 लिख सकते हैं क्या? 6 बजे को हम क्या लिख सकते हैं? 5:60। कितना मिनट चली, तो घटाएंगे, यानी 2 घंटे 10 सेकंड चली। तो ये दोनों को घटा दीजिए। 50 में से 60 में से 10 गया, कितना होगा? 50, और 5 में से 2 गया 3, यानी 3:50 पर वो चली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी पहले कह रहा है कि एक कार 2 घंटे में कितना, मतलब कितना बजे शुरू किया और 2 घंटे में इतना पहुंची। तो समझ 3:50 में चली थी, 2 घंटे 10 मिनट लगे तो 6 बजे पहुंच गई। 3, 2, 5, 50, 10 मिनट 6। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहला हो गया। दूसरा, एक बस 8:10 AM से चलती है। क्या बजे चलती है? 8:10 AM। AM का मतलब क्या होता है? प्रातः यानी सुबह। ठीक है, और 3:20 में चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ कितना पहुंचती? 3:20 PM में। कितना देखिए? 3:20 PM में, और यहाँ 3:20 AM में। 3:20 PM का मतलब क्या होता है? 3:20 PM का मतलब होता है शाम, यानी यहाँ पूर्वाहन भी लिख सकते हैं इसको। एक और नाम क्या कहते हैं? पूर्वाहन। आपको बुक में कभी कभी ये भी लिखा होगा, शाम हो गया, अपराहन हो गया, ठीक है, सायं हो गया, सायं, ये भी। तो अब मतलब इतना बजे चली और इतना बजे पहुंची, यानी आपको देखिए AM PM, यानी सुबह में चली, शाम में पहुंची। ठीक है, तो यानी 8:10 अगर सुबह में पहुंची, 8:10 से लेकर 12, यानी 11:60 ले लीजिए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? यानी 11:60, यानी 12 बजे तक में समय। कितना समय लगेगा देखिए, तो 8:10 में शुरू की तो 9 बज गया, 9 बजे तक में 50 मिनट, और फिर 10 हो गया, 9 3, तो घटा दीजिए ना वैसे। 11:60 माइनस 8:10, आप बोलते बोलते मन में ही घटा सकते हैं। 3 घंटा 50 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 3 घंटा 50 मिनट। अब क्या हुआ, फिर 12 बजे से 3:20 शाम में, 3:20 शाम में, 12 ये क्या होता है? 12 AM तक में, 12 बजे दोपहर तक ले सकते हैं। तो अब देखिए, फिर 3 बजे शाम, 12 बजे से लेकर फिर 12 बजे से 3:20, यानी 3 घंटे शाम, तो 12 बजे से कितना टाइम हुआ? 3:20 घंटा, तो 3:20 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 6 और 50 20 70 मिनट। तो 70 मिनट, तो अगर 70 मिनट है तो 70 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा इधर कर लेंगे, यानी 7 घंटे। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 घंटे कितना मिनट? 10 मिनट। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो कैसे समझ में नहीं आया? देखिए, समझ में ऐसे आएगा कि 8:10 AM में दिल्ली से चलती है, ठीक है, 8:10 में चलती है और 3:20 में पहुंचती है चंडीगढ़। तो 8:10 में अगर चलती है तो 12 बजे तक में कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा 50 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि 50 मिनट इधर हो गया 9, 3 घंटा वो, 3 घंटा 50 मिनट 12 बजे तक, और 3 घंटा 20 मिनट 12 बजे के बाद भी लगता है। तो दोनों को जोड़ दिए, 3 घंटा 50 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट, दोनों करके 6 घंटा 70 मिनट। 70 मिनट को 10 मिनट, तो मतलब 1 घंटा 60 मिनट का निकाल दिए तो 7 घंटा हो गया, 10 मिनट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल देखिए, 2 सवाल देख लिया मैंने। 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, एक बार मीटर प्रति मिनट में। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको मैंने बताया था
किलोमीटर घंटा को अब क्या आपने याद रखा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 72 गुना 5/18, ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको मैंने लिखा चुका हूँ। तो 18 चौका कितना होता है, 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये तो आंसर हो गया एक, ठीक है, मीटर पर सेकंड वाला आंसर हो गया। अब हमको मीटर प्रति मिनट में, यानी अगर एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में 20 मीटर, तो 60 सेकंड में 60 गुना 20 कितना हो गया, 1200। क्या लगता है, 1200 मीटर। यानी इसको क्या सकते हैं, तो 60 सेकंड 1 मिनट भी हो गया, 1 मिनट में कितना, 1200, यानी लिख सकते हैं 1200 मीटर प्रति मिनट। 60 से गुना कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, क्योंकि 60 मिनट कर दिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला आराम से समझते जाइए, कहीं पे नहीं समझ गया कमेंट जरूर करिएगा। 3 का सवाल हो गया। चौथा, 8वीं की परीक्षा 29 फरवरी को शुरू होती है। कब, 29 फरवरी को। 29 फरवरी को शुरू होती है और 11 मार्च तक चलती है। तो 29 को परीक्षा हुई थी ना, 29 को जिस दिन शुरू, 29 फरवरी को शुरू हुई, तो क्या हम 29 लेंगे और 11 मार्च तक चली। यहाँ पे तक देखिए ना, किधर गया, ये 11 मार्च को समाप्त हुई, यानी 11 मार्च तक चली। तो 11 दिन वो हो गए, 1 दिन ये हो गए, तो कितना दिन टोटल हो गए, तो 1 दिन ये और 11 मार्च, तो कितना दिन हो गया, देखिए, एक तो 29 दिन और ये 11 दिन, तो 29 दिन तो उस दिन भी हुआ था। उसके बाद फरवरी आ गया, यानी मार्च का 1 तारीख, मार्च का 1 से 10 11 तक में क्या 11 दिन, और ये एक, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 दिन परीक्षा चली। नहीं चली, क्यों, क्योंकि 29 को शुरू हुई थी, तो 29 को लेंगे और 11 मार्च तक चली। तो ऐसे एक समझ लीजिए, 29 को चले, 29 को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मार्च तक चली। तो कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन। एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती है, 2 मिनट में कितना चलेगी। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको फिर मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या, वही 5/18, तो 12 गुना 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और उल्टा करने के लिए 18/5 से। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में भी लिखाया है, आराम से देख लीजिएगा। तो काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में, इफ एक सेकंड में कितना किलोमीटर, 10/3 मीटर। तो हमको 2 मिनट कितना होता है, 120 सेकंड में 2 मिनट कितना होता है, 120 सेकंड। तो 2 मिनट का ही निकालना है, तो गुना कर देंगे, 1/120 से गुना, इधर भी 120 से, तो 10/3 गुना, काट दीजिए, 3 से कितना होता है, 40, 40 दें 400 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना चली, तो दूरी तय करेगा, कितना करेगा, 400 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए 3 वाला मिटाते हैं। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी खंभे को कितने मिनट में पार कर लेगी। तो 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, मान लेता हूँ एक रेलगाड़ी बना लेता हूँ। मान लेता हूँ एक खंभा है, ये खंभा ले लीजिए या तार का गाछ ले लीजिए। ठीक है, इसको पार करने में ये कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। आपको पता है जब ये पार करेगी तो यहाँ से शुरू होगी, जब ये शुरू होगी तो ये अपना लास्ट पार करेगी ना। पार करने का मतलब क्या, इसको और इसको, मतलब जब इसको पूरा पार कर लेगी तब ये खंभा शुरू से अंतर, यानी अपनी लंबाई को, तो दूरी कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसकी दूरी 0 मानी जाती है, खंभे की दूरी लगभग 0 ही मानी जाती है। तो दूरी कितना हो जाएगी, गाड़ी की लंबाई के बराबर। तो लंबाई कितनी है गाड़ी की, तो गाड़ी की लंबाई पार करती है, तो लंबाई पूछ ही रहा है, तो दूरी पूछ ही रहा है। चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 72 गुना 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और खंभे को पार कितना सेकंड में कर लेता है, खंभे को कितना सेकंड में पार कर लेता है, 10 सेकंड में। तो समय भी दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। तो 1 मीटर में, अब देखिए यहाँ पे सेकंड दिया हुआ था, इसीलिए हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ा, मीटर आता मीटर में। तो कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, चाल गुना
समय, तो करिए। तो 72 सॉरी ये 20 गुना 10 कितना होगा 200, कितना होगा 200 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी 200 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा हो गया, सातवां देखेंगे। सातवां प्रश्न, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 80 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर देगी। यानी 36 किलोमीटर, सबसे पहले तो चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड सबसे पहले बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है ना। तो 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। गाड़ी की लंबाई, ये पुल की लंबाई 100 मीटर, यानी गाड़ी की लंबाई कितनी है 80 मीटर, पुल की लंबाई 100 मीटर। ठीक है, तो क्या आपको देखिए पुल मान लेता हूँ, ये पुल है, तो गाड़ी यहाँ से मान लेते चल रही है। गाड़ी यानी पार करने का मतलब क्या होता है, अगर पुल को पार करने का मतलब जब ये गाड़ी यहाँ से शुरू करेगी, और पार करने का मतलब जब इसका डब्बा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो जब डब्बा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से दूरी तय की ना, इसको पार की पूरा, यानी इसका भी दूरी तय कर दी, इसका भी। तो जब तक ये पूरा दूरी पार नहीं करेगी, मतलब क्योंकि लास्ट तक जाएगा तो ये दूरी पूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया पुल को पार करने में, यानी इसको पूरा पार करने का मतलब इतना दूरी तय किया ना, क्योंकि इस इधर जाने में भी इसको टाइम लगा ना, ये पूरा दूरी होता है। तो पूरा दूरी कितना होगा 180 मीटर, मैंने आपको कल भी समझाया था। तो अब क्या पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो दिया हुआ है दूरी बटे चाल, दूरी कितना होगा 180 मीटर, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में 10 तो काट देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 सेकेंड में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 7 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न। आप समझते जाइएगा, बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और ये एक नंबर है, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, जिस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है 8544297416। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ये 16। अगला, 2 रेलगाड़ी क्रमशः 110 मीटर लंबी और 140। अब मान लेता हूँ 8वां नंबर प्रश्न है, 2 रेलगाड़ी है, समान दिशा में चल रही है, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, और इसकी लंबाई देखिए क्रमशः दिया हुआ है 110 मीटर। छोटी वाली की कितनी है 110 मीटर, यहाँ तक, और इसकी कितनी लंबाई है 140 मीटर। 2 लंबाई दी हुई है, चाल भी दिया हुआ, ऊपर वाले का चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके नीचे वाले की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही, क्रमशः का एक वर्ड यहाँ पे आ गया है। क्रमशः का मतलब होता है कि 2 रेलगाड़ी है तो पहला की, क्रमशः का मतलब होता है पहला का 10 मीटर, 110 मीटर, यहाँ पे एक था 110 मीटर, दूसरा का 140, और क्रमशः इसका चाल भी है तो पहला का ही चाल होगा 140 किलोमीटर, दूसरा का। ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या बताया था, जब ये दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, जब एक ही दिशा में चल रही है अपेक्षित चाल निकाला जाता है, क्या कहते हैं अपेक्षित चाल निकाला जाता है। इट मीन्स यानी दोनों चालों को जोड़ा जाता है। मान लीजिए दोनों गाड़ी को पार करना है, क्या करता है दोनों गाड़ी कितने समय में पार करेगी, तो दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, अब इसका मतलब जो ज़्यादा स्पीड से चल रही है वो इसको पार करेगी, तो इसकी लंबाई को वो पार करेगी। तो जब ये पार करेगी तो लंबाई क्या होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि मान लीजिए इस गाड़ी को पार करने का मतलब क्या होता है, ये गाड़ी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, आएगी कि नहीं। तो फिर ये दूरी पूरा दूरी हो गया ना, तो दोनों गाड़ी की टोटल दूरी देख लेंगे, टोटल दूरी कितनी होगी 110 मीटर प्लस 140 मीटर, तो कितना होगा 250 मीटर दूरी हो गया ये पूरा। अब चाल देखेंगे, चाल का क्या मतलब है, अगर ये गाड़ी इसको पार करेगी, इसका मतलब ये भी तो चल रही है, दोनों गाड़ी चल रही है ना, तो जो स्पीड है उसमें से चाल का मतलब स्पीड वाली गाड़ी पार करेगी, तो स्पीड वाली गाड़ी का चाल घटा देंगे, यानी सापेक्षिक चाल यहाँ पे निकालेंगे। हाँ, सापेक्ष चाल यानी 40 में से 30 घटा देंगे, यानी बड़ी ज़्यादा चाल में से घटा देंगे, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरा 50 मीटर गाड़ी को हमको स्पीड वाला गाड़ी तय करेगी,
तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चाल को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18। ठीक है, तो काटिए तो नहीं कटेगा, 50/18 गुना कर दिए मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कितने समय में पार करें, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 250। चाल कितना है, 50/18। ठीक है, तो काटिए तो 250/1 था, नहीं कुछ 18 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, 50 पंच 125, यानी कितना होगा, 18 पंच 90 सेकेंड। क्या आपको ये समझ में आया। तो दो गाड़ी चाल है, तो स्पीड वाला गाड़ी पीछे वाले को मतलब कम वाले को पार करेगी, तो दोनों गाड़ी की लंबाई यानी पूरा पार करने का मतलब होता है दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो कुल दूरी निकालिए, सापेक्ष चाल यानी स्पीड वाला गाड़ी इसकी दूरी को तय करेगी, दोनों दूरी को तय करेगा स्पीड वाला। तो सापेक्ष चाल करता है उससे कितना ज़्यादा है, 10 किलोमीटर, उसको मीटर सेकंड बदले और दूरी बटे चाल करके निकाल दिए। ठीक है, नवा प्रश्न देखेंगे, 8वां हो गया। नवा क्या है, यदि दूरी 18 किलोमीटर, दूरी कितना है 18 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटा, तो 4 मीटर प्रति घंटा। समय मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 18/2 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो 9 गुना 5/18, 18 5 गुना 10 यानी 5/2 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 10वां प्रश्न, दो रेलगाड़ी ए बी विपरीत दिशा से आ रही है, ए बी रेलगाड़ी, ई इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। कितना दूरी है, 360। एक कितना चल रही है, एक चल रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटा से, और एक चल रही है 14 किलोमीटर प्रति घंटा से। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दोनों एक दूसरे में कब मिलेगी, यानी ये दोनों को मिलना है, पार नहीं करना। पार करती है तो दोनों गाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाती। अगर पार करने का मतलब क्या होता है, दोनों गाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाती। तो यहाँ पे पार नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने समय में एक दूसरे से मिलेगी। तो मिलना है तो ये दोनों की लंबाई, इसीलिए लंबाई भी नहीं दिया। तो चाल क्या होता है, दोनों गाड़ी एक दूसरे से चलेगी। मान लेते हैं ऐसा नहीं कि मिलने के लिए गाड़ी आ रही है, ये भी जा रही है, दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो चाल बराबर क्या होगा, कुल चाल हो जाएगा 22 + 14 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, और दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो समय निकाल लेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी 360/36 यानी 10 घंटे। कितना देर में मिल लेगी, 10 घंटे, यही आंसर हुआ। तो आज हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्न देखे, तो और इस 10 प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, और बाकी आगे भी ये वीडियो आता रहेगा। मतलब इसको आप मतलब 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपकी अच्छी क्लैरिटी हो जाए, कि मतलब अच्छा से समझ में आ जाए। मान लेते एक बार में नहीं समझ में आता, अगर नहीं होगा तो आपको पता है नंबर 8544297416, इस पर क्या करना, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।